हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा 0 और 1 पे बेस्ड होता है। आप अभी ये समझ लीजिए, 0 का मतलब होता है लो एंड 1 का मतलब होता है हाई। हम बुलियन अलजेब्रा में सबसे पहले लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिक गेट्स, ठीक है। सबसे पहला गेट हम देखेंगे नॉट गेट। देखिए नॉट गेट क्या होता है। नॉट गेट ये बोलता है कि अगर हम इनपुट 0 दे रहे हैं तो उसका आउटपुट 1 होगा, इनपुट 1 दे रहे हैं तो उसका आउटपुट 0 होगा। इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन देखिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यहां हम ए डाल रहे हैं तो इसका आउटपुट ए बार होगा। अगर हम इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम इनपुट 0 डाल रहे हैं तो आउटपुट 1 होगा, अगर हम इनपुट 1 डाल रहे हैं तो आउटपुट 0 होगा, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि नॉट गेट बताएं तो नॉट गेट का भी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे और उसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। इसमें लिखेंगे इनपुट आउटपुट 0 1 1 0। बस आप ये एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे और उसका ये डायग्राम बना के आएंगे आप, और कुछ भी नहीं करना आपको। दूसरा गेट हम जो देख रहे हैं वो है और गेट। और गेट का पहले हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, ठीक है। देखिए अगर ए की वैल्यू 0 होती है, बी की वैल्यू भी 0 होती है तो आउटपुट वैल्यू भी 0 होगा। ए की वैल्यू 0 होती है, बी की वैल्यू 1 होती है तो आउटपुट 1 होगा। ए की वैल्यू 1 होती है, बी की वैल्यू 0 होती है तब भी आउटपुट 1 होगा। ए की वैल्यू 1 होती है, बी की वैल्यू 1 होती है तब भी आउटपुट 1 होगा। ये इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल ये बोलता है अगर इनपुट में कोई भी एक हाई हो, या तो ए में ए हाई हो या तो बी हाई हो या तो दोनों हाई हो, तो आउटपुट हमेशा हाई होगा। हाई मतलब 1। अगर इनपुट में कोई भी ए बी में कोई भी एक हाई हो तो आउटपुट हमेशा हाई होता है। जैसे यहाँ पे बी हाई है तो आउटपुट हाई, या ए हाई है तो आउटपुट हाई, दोनों हाई है तब भी आउटपुट हाई। अगर दोनों ही लो रहते हैं, दोनों ही 0 रहते हैं तब आउटपुट 0 होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंड गेट। ठीक है, एंड गेट का पहले हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये होता है एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्या है, अब इसके हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। बहुत बार एग्जाम्स में डायरेक्ट आते हैं कि ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट और गेट, तो आप डायरेक्ट बस ये ट्रुथ टेबल बनाएंगे। इनपुट ए बी, आउटपुट ए डॉट बी।
ठीक है, अगर ए भी 0 है बी भी 0 है तो हमेशा इसका आउटपुट 0 होगा। ए 0 है बी 1 है तब भी इसका आउटपुट 0 होगा। ए 1 है बी 0 है तब भी इसका आउटपुट 0 होगा। और जब दोनों हाई होता है, दोनों की वैल्यू 1 होती है, तभी इसकी आउटपुट भी 1 होती है। अगर कोई भी एक लो है, मतलब अगर कोई भी इनपुट में एक भी वेरिएबल अगर 0 है तब इसका आउटपुट हमेशा 0 होगा। इनपुट में जितने हैं सब के सब अगर 1 होते हैं तभी इसका आउटपुट भी 1 होता है। ये है एंड गेट। अब हम देखेंगे एंड गेट के बाद नॉर गेट। देखिए नॉर गेट रिप्रेजेंटेशन, हम एक और गेट बनाएंगे और उसमें एक बबल लगा देंगे, ए बी ए प्लस बी का होल बार। ये कुछ भी नहीं होता, नॉर गेट होता है। जो नॉर गेट होता है ये होता है और गेट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए प्लस बी और होती है एंड उसकी कॉम्प्लीमेंट। इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ए बी ए प्लस बी, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब हमने क्या देखा था और गेट में? और गेट में हमने देखा था कि ए और बी अगर दोनों 0 है तो उसकी आउटपुट 0 होती है, और नॉर गेट में उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो 0 को कॉम्प्लीमेंट 1 0 0 0। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हम एक बार देखेंगे आगे भी जब हम लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, ये होती है नॉर गेट। अब हम देखेंगे नैंड गेट। एग्जाम्स में सीधे सीधे उसकी रिप्रेजेंटेशन और उसका ट्रुथ टेबल पूछा जाता है, जो कि बहुत इजी होता है। नैंड गेट का मतलब होता है एंड के ऊपर बार। एंड मतलब ए डॉट बी एंड उसके ऊपर बार। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ट्रुथ टेबल देख लेते हैं हम। चलिए आपको हम ऐसे बता देता हूं, आपके लिए इजी होगा। 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, ये होता है हमारी। अब क्या हो रहा है नैंड गेट में इसका कॉम्प्लीमेंट हो जा रहा है। 0 को कॉम्प्लीमेंट 1, 0 को कॉम्प्लीमेंट 1 1 एंड देन 0। बहुत इजी है, ये कुछ भी नहीं है। 0.0 0 होता है, 0.1 0 होता है, हमने पहले देखा अभी। एंड अब इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है नैंड गेट में। आपको अगर एग्जाम्स में आते हैं, बहुत बार आते हैं, इंप्लीमेंट नॉर एंड नैंड गेट विथ इट्स ट्रुथ टेबल, तो आपको कुछ नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन लिखना है इसका, ये डायग्राम बनाना है आपको, और इसका ये ट्रुथ टेबल बना के आना है। अच्छे से बॉक्स में बनाइएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। कहीं भी मार्क्स नहीं कटते इस टाइप के क्वेश्चंस में, बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चंस। इसके बाद हम देखेंगे एक्सॉर गेट। देखिए एक्सॉर गेट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये हमारा एक्सॉर गेट ए बी, और यहां पे हम लिखते हैं ए। ठीक है, जो हमारा आउटपुट होता है इसको हम लिखते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार। ये आप याद कर लीजिए, ए एक्सॉर बी की वैल्यू होती है ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, अब इसका हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। चलिए थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसका ट्रुथ टेबल, पूरा आपको भी इजी हो। ए बी ए बार बी ए बी बार। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है,
इसमें क्या होता है, इसकी वैल्यू ये आ गई, ए एंड बी जब 0 0 है तो आउटपुट 0, ए एंड बी जब कोई भी एक हाई हो तभी इसका आउटपुट हाई होता है, और जब या तो दोनों हाई हो या तो दोनों लो हो तब इसकी वैल्यू 0 होती है। अगर कोई भी एक हाई हो रहा है तब इसकी वैल्यू हाई हो रही है। ये इसका आउटपुट है 0 0, ए एक्सॉर बी, 0 एक्सॉर 0 0 होता है, 0 एक्सॉर 1 1 होता है, 1 एक्सॉर 0 1 होता है, 1 एक्सॉर 1 0 होता है। कुछ भी नहीं है, आपको अभी इसको याद रख लीजिए। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर होते जाएगा कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सॉर गेट के बाद आता है हमारा एक्स नॉर गेट। पहले हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, कुछ नहीं, सेम एक्सॉर गेट जैसा बनाना है आपको। सॉरी एक्स नॉर गेट। ये होता है ए एक्सॉर बी का बार, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं होता है, ये होता है एक्सॉर का बार। ठीक है, इसको हम लिखते हैं ए बार बी बार प्लस ए बी। इसको हम ए एक्स नॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स नॉट बी इज इक्वल टू ए बार बी बार प्लस ए बी। ठीक है, अब इसका हम लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। या तो दोनों हाई हो तब इसकी वैल्यू 1 होती है, या तो दोनों लो हो तब इसकी वैल्यू 1 होती है। पार्शियली में इसकी वैल्यू 0 होती है। या तो दोनों 0 होना चाहिए या तो दोनों 1 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे गेट्स। इसके क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चंस आता है, व्हाट इज, जैसे आगे हमारे पास व्हाट इज एक्सॉर गेट, व्हाट इज एक्सॉर गेट, ड्रॉ इट्स ट्रुथ टेबल। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। एक्सॉर गेट आप ये रिप्रेजेंटेशन बना देना और उसका ये ट्रुथ टेबल बना देना। एक्सॉर नहीं मतलब एक्सॉर गेट का बनाना, जैसे एक्सॉर एक्स नॉर जो भी आएगा क्वेश्चंस में आप उसको वो गेट बना देना, बस ये रिप्रेजेंटेशन और उसका ये ट्रुथ टेबल बना देना, काफी है। बस इतना ही करने से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा के लॉज और उससे कैसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म पे, और एट लास्ट हम देखेंगे के मैप। थैंक यू।